प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुरेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, यानी अमेरिका की व्यवस्थापिका का जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा, उसका अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है। उसके बारे में हम जानेंगे। स्पीकर या अध्यक्ष का परिचय के बारे में जानेंगे। स्पीकर का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पीकर की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की ब्रिटेन के लोक सदन के स्पीकर के साथ तुलना करेंगे आज की इस कक्षा में। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का पद अमेरिकी राजनीति में बहुत अधिक समान और महत्व का है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे का समझा जाता है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं, तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर या अध्यक्ष ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को $62,500 वार्षिक वेतन तथा 10,000 भत्ते के रूप में मिलते हैं। स्पीकर का चुनाव यानी निर्वाचन कैसे होता है? अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 खंड 2 में कहा गया है, प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति या स्पीकर व अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अर्थात सभा के चुनाव के उपरांत प्रथम स्तर में स्पीकर का चुनाव करती है। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी या उम्मीदवार होता है। स्पीकर या अध्यक्ष का चुनाव बहुमत दल अपने कॉक्स अर्थात अंतरंग सम्मेलन में कर लेता है। फिर सदन में उसके चुनाव की औपचारिक कानूनी कार्यवाही की जाती है। स्पीकर या अध्यक्ष साधारणतया कोई अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य होता है, किंतु व्यक्तिगत लोकप्रियता भी स्पीकर या अध्यक्ष के निर्वाचन में सहायक सिद्ध होती है। ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर का चुनाव प्राय सर्वसम्मति से होता है और ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। परंतु इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होता, अपितु बहुमत दल के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में अब यह परंपरा अवश्य स्थापित हो गई है कि यदि प्रतिनिधि सभा में पुनः उसी दल का बहुमत आ जाए तो पूर्वगामी सभा का स्पीकर ही पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। यदि पहले का अल्पमत दल बहुमत में आ गया तो उसके द्वारा अपने उम्मीदवार को स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। स्पीकर के चुनाव की पद्धति को दृष्टि में रखते हुए ओग तथा रे ने लिखा है, अमेरिकी स्पीकर के पद का विकास इंग्लैंड से बहुत भिन्न या अलग रूप में हुआ है और वह दलीय संबंध से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। रीड और केनन के समय तो वह राष्ट्रपति से दूसरे स्थान पर दल का नेता होता था। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस। अमेरिका का संविधान निर्माण करते समय यह सोचा गया था कि कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा स्वयं ही अपना नेतृत्व कर लेगी। प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 65 थी और ऐसा होना संभव भी था, किंतु अमेरिकी संघ में नए राज्यों या प्रांतों के प्रवेश करने और प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या बढ़ने के साथ यह बात संभव नहीं रही तथा यह स्पष्ट हो गया कि विधि निर्माण या कानून निर्माण का कार्य भली भांति संपन्न करने के लिए सभा में नेतृत्व की आवश्यकता है। शक्ति विभाजन पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के द्वारा यह नेतृत्व किया नहीं जा सकता था। अतः प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल के नेता का भार स्पीकर पर पड़ा और इस बात ने स्पीकर के पद को अमेरिकी राजनीति में बहुत शक्तिशाली बना दिया। हेनरी क्ले के समय स्पीकर पद की शक्तियों में वृद्धि हुई और धीरे धीरे वह बहुमत दल और सदन का मान्य नेता बन गया। स्पीकर रीड और उसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ में स्पीकर जोसेफ जी केनन के समय में तो स्पीकर या अध्यक्ष पद की शक्तियां इतनी अधिक बढ़ गई कि स्पीकर पदधारी को तानाशाह कहा जाने लगा। इस समय स्पीकर नियम समिति रूल्स कमेटी का अध्यक्ष था और इसलिए सदन में उसी कार्य को प्राथमिकता दे सकता था जिसे वह उचित समझे। इसके अतिरिक्त स्पीकर स्थायी समितियों और परवर समितियों को नियुक्त करता था और इसके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग इस आधार से किया जाने लगा कि वह कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम शक्ति बन गया। इसके द्वारा अपनी इन शक्तियों के प्रयोग में मनमानी भी की जाने लगी। अगर स्पीकर की शक्तियों के कार्यों की बात करें तो वो इस प्रकार है। सदन की अध्यक्षता करना।
स्पीकर प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रतिदिन अपना आसन ग्रहण करने के बाद वह कार्य प्रारंभ करने की घोषणा करता है तथा उस दिन के कार्यक्रम की घोषणा करता है। उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष के रूप में वह सदन के बोलने की स्वीकृति प्रदान करता है। स्पीकर की यह शक्ति महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा इस अधिकार का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उसके सदस्यों को बोलने के अधिक अवसर प्राप्त हो। इस संबंध में उसके मार्गदर्शन हेतु सदन के कुछ निश्चित नियम भी हैं। सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना स्पीकर या अध्यक्ष का सबसे प्रमुख अधिकार और दायित्व है। यदि सदन में कोई भी उपद्रव, अव्यवस्था, अभद्र या अशिष्ट व्यवहार की स्थिति उत्पन्न होती है तो स्पीकर या अध्यक्ष गैलरियों तथा कक्षों को खाली करवाने का आदेश दे सकता है तो इस कार्य के लिए वह सार्जेंट की सहायता ले सकता है। तीसरा, कार्य और शक्ति, नियमों की व्याख्या करना। स्पीकर या अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू करता है। उसे अपना यह महत्वपूर्ण कार्य और नियमों के अंतर्गत ही करना होता है जिन्हें नियम निर्माण समिति बनाती है। नंबर 4, बहुमत दल के नेता के रूप में कार्य। स्पीकर प्रतिनिधि सभा में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होता है उसमें स्पीकर इसकी अध्यक्षता नहीं करता तथा वह वाद विवाद से अधिक सक्रिय रूप में भाग ले सकता है। नंबर 5, स्पीकर निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देने का अधिकार रखता है। साधारणतः उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जा सकता है। व्यवहार में वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग सदैव अपने राजनीतिक दल के हित में करता है। नंबर 6, समितियों संबंधी अधिकार व कार्य। स्पीकर विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में स्पीकर सम्मेलन समिति तथा अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है। नंबर 7, परिणामों की घोषणा और हस्ताक्षर। विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस के बाद स्पीकर सदन में मतदान करवाता है, मतों की गणना करता है तथा उनके परिणामों की घोषणा करता है। स्पीकर सभी प्रस्तावों, लेखों, अधिपत्रों और विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। यह एक वास्तविकता है कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष दलीय आधार पर कार्य करता है तथा व्यवहार में अध्यक्ष पद कभी अधिक शक्तिशाली रहा तो कभी कम शक्तिशाली। फर्ग्यूसन व मैकिनहेरी ने लिखा है, स्पीकर पद कभी बहुत अधिक महत्व का और कभी साधारण महत्व का हो जाता है। इसकी स्थिति पदधारी व्यक्ति के व्यक्तित्व और अपने दल, कांग्रेस तथा देश की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। शक्तिशाली स्पीकरों ने इस पद की सत्ता और सम्मान को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था, लेकिन कुछ स्पीकर पदाधिकारियों ने औपचारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए ही संतोष कर लिया। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की ब्रिटेन के लोक सदन के स्पीकर से तुलना इस प्रकार है। निर्वाचन या चुनाव के आधार पर अंतर। नवीन लोक सदन के निर्माण के बाद लोक सदन के अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः इंग्लैंड में सर्वसम्मति से होता है। इंग्लैंड में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की परंपरा का पालन किया जाता है। जो व्यक्ति स्पीकर पद पर कार्य कर रहा है सामान्यतः उसे उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है। सदन में चाहे किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, पहले के स्पीकर को पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होता है। बहुमत दल और अल्पमत दल के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। बहुमत दल का उम्मीदवार स्पीकर पद पर निर्वाचित होता है। इस चुनाव संबंधी अंतर को दृष्टि में रखते हुए ओग और रो ने लिखा है, अमेरिका में स्पीकर का पद का विकास इंग्लैंड से बहुत अलग रूप में हुआ है। दलीय आधार पर अंतर। इन दोनों पदाधिकारियों, ब्रिटेन के स्पीकर और अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का मूल और सबसे प्रमुख अंतर दलीय स्थिति से संबंधित है। लोक सदन का स्पीकर निर्वाचन या चुनाव के बाद दल से अपने आप को संबंध विच्छेद कर लेता है। यानी इंग्लैंड का जो लोक सदन है उसका जो स्पीकर और अध्यक्ष होता है वो चुनाव के बाद अपने आप को राजनीतिक दलबंदी से ऊपर अलग कर लेता है। दलीय राजनीति से किसी भी रूप में उसका कोई संबंध नहीं रखता। वह सदन की वाद विवाद में कोई भाग नहीं लेता। टाई पड़ने की स्थिति में यदि उसे निर्णायक मत के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके द्वारा अपने इस मत का प्रयोग भी इस प्रकार से किया जाता है कि अंतिम निर्णय सदन के द्वारा ही हो। लेकिन अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में स्पीकर का चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा होता है। जैसा कि फाइनर लिखते हैं, अध्यक्ष बनने पर वह अपना राजनीतिक चरित्र छोड़ नहीं देता, वरना अधिक राजनीतिक होने के लिए वह अध्यक्ष बनता है। शक्तियों के आधार पर अंतर। इन दोनों पदाधिकारियों, इंग्लैंड के लोक सदन के स्पीकर और अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की शक्तियों में कुछ अंतर है। ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर को 1911 के संसदीय अधिनियम
अधिनियम के अनुसार वित्त विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु प्रतिनिधि सभा में स्पीकर को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। एक अंतर यह भी कि लोक सदन में स्पीकर का निर्णय सभी नियमों के बारे में अंतिम होता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका का स्पीकर यह निर्णय अंतिम नहीं होता।